दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगभग 4 से 5 शिफ्टों के आधार पर जो भी पैटर्न रहा है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कवर हुए हैं, इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया है। तो आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, सबसे पहले तो अब एनालिसिस के वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल यानी रिपुदमन क्लासेस पे नहीं आएंगे। अगर पैटर्न चेंज होता है तभी मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे और आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो एनालिसिस देख देख के। अब जब पैटर्न आपको पता चल गया तो आप उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, फालतू के एनालिसिस देखना अब बंद कर दीजिए। ठीक है, मेरा ये सजेशन है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए हो। ठीक है, वरना तो आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि कौन से टॉपिक और किससे। सबसे पहले एक ओवरऑल आपको बता देता हूं, उससे पहले थोड़ी सी इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे अगर आपके पास 10 से 12 दिन हैं तो आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज को बाय कर लीजिएगा। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए तो आप इस टेस्ट सीरीज को बाय कर लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कोड लगाइएगा, दूल्हे राजा टेस्ट सीरीज है और इसका कोड लगाइए रिपू50, क्योंकि जो लास्ट अभी फिलहाल जो पैटर्न है उसी के आधार पर ये टेस्ट सीरीज है। आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप इसको परचेज करते हैं। चलिए हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं और जो मैं आपको बता रहा था उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं जो पैटर्न है वो किस तरह से है और लगभग कितने कितने क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है, मैं आपको बताऊं कि आपका जो एग्जाम है वो हो रहा है ऑनलाइन मोड पे, और जो आपके नंबर हैं जब आप एग्जाम सबमिट करते हैं आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, अब आप जब स्टार्टिंग से पेपर देना स्टार्ट करते हैं तो एक से लेके 35 क्वेश्चन तक जाते हैं। तो यहाँ पे आपको केवल जीके के क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। जीके का मतलब इसमें आपकी पूरी साइंस होगी, इसमें आपकी एमपी जीके होगी, इसमें आपकी करंट अफेयर्स होगी। तो 1 से लेके 35 क्वेश्चन को मैं मान लेता हूं यहाँ पे आपके देखने को लिए मिलेंगे, किसके, जीके के क्वेश्चन। उसके बाद 36 क्वेश्चन से लेके जब आप 100 क्वेश्चन तक जाएंगे तो आपको मैथ प्लस रीजनिंग देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं यहां भी बात करूं तो आपको मैथ के क्वेश्चन कितने नजर आएंगे, 25 क्वेश्चन नजर आएंगे और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के नजर आएंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो रीजनिंग है वो आपके 2016 के पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो मैं सजेशन दूंगा कि आप 2016 के जो भी पेपर है उनको लगाना स्टार्ट करिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करता हूं कि कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं अभी बताऊंगा जीके में कहां से कवर हो रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 65 नंबर का जो मैथ प्लस रीजनिंग का पोर्शन है ये आपको बहुत अच्छा करके आना होगा। लगभग आप इसमें 60 तो रहिएगा, क्योंकि अगर 60 से कम है तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है और आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, है ना, क्योंकि जो जीके जीएस है वो सबसे तो नहीं बनती है ना। चलो अब मैं बताता हूं आपको कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम और वर्क मतलब काम और समय, यहां से क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मैं आप मोटे मोटे 2 क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, और क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा पैटर्न आ रहा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इसको मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। A+B किसी काम को 12 दिन में, जबकि B+C, अब इसमें हो सकता है वो 10 दिन दे दे, लेकिन फ्रैक्शन में भी दे सकता है, करते हैं AB+C क्रमशः 3, 4 और 7 दिन में खत्म करते हैं। तो ज्ञात करें कि ए अकेला काम कितने दिनों में करेगा। तो मतलब जो लेवल है वो एक ठीक लेवल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है 2017 की तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हो। ठीक है, बस मेरा मकसद ये था कि मैं आपको क्वेश्चन शो कर सकूं कि किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको आगे की बताता हूं। जो चक्रवृद्धि ब्याज है मतलब सीआई से क्वेश्चन 2 आ रहे हैं, और सीआई में क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि 9.5% से वो पूछ सकता है, 2 वर्षों के ही पूछ रहा है, 3 वर्षों के आगे आने वाले टाइम में पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय और दूरी से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे लगभग आपसे 3 से 4। अब इसमें देखो समय दूरी में आपकी ट्रेन भी आ जाती है, तो मैं 3 से 4 क्वेश्चन ले लेता हूं। ट्रेन के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं नॉर्मल, वो आपको स्पीड दे देगा या फिर कोई चाल का अनुपात दे देगा और आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, प्रतिशत से क्वेश्चन मात्र 2 देखने के लिए मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका हो गया परसेंटेज में चारों शिफ्ट का बता रहा हूं आपको, है ना। अब देखिए एवरेज से क्वेश्चन 1 ही देखने के लिए मिल रहा है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले।
अनुपात एवं समानुपात से कोई क्वेश्चन अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। साझेदारी से कोई क्वेश्चन नहीं मिला है। नाप धारा से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाइप और टंकी से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। लाभ हानि से 2 क्वेश्चन लगभग आपसे पूछे जा रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज से क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन आप एक क्वेश्चन मान के चलिए, एक आधी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मिश्रण से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। और आगे बढ़ते हैं तो ये अलजेब्रा मतलब अब एडवांस का आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका अर्थमेटिक है वो 20 क्वेश्चन आया है, वहीं आपसे अगर एडवांस की बात करूं तो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ना। तो अलजेब्रा से आपके 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन वो पूछ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मेंसुरेशन की बात करूं तो अभी तक एक क्वेश्चन ही देखने को लिए मिल रहा है, किसी किसी में एक या किसी किसी में एक भी नहीं, मतलब ये कम है, बहुत ना के बराबर आ रहा है। और यही मैं अगर बात करूं ज्योमेट्री की, तो आपकी ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। नंबर सिस्टम की मैं अगर बात करूं, इसमें जैसे नंबर ऑफ जीरोस या डिजिबिलिटी रूल्स पे और भी है नंबर सिस्टम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं इसी में बोर्ड मास ले लेता हूं, तो अगर मैं सब कुछ मिला दूं तो लगभग आप मान लीजिए कि 3 या 4, मैं इसमें बोर्ड मास भी शामिल कर रहा हूं। ठीक है, जो बोर्ड मास के क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे देता हूँ। 3 क्वेश्चन ही लगभग पूछे जा रहे हैं, तो ये लगभग मैंने आपको बता दिया। और ये कवर हो गया आपके कितने 25 क्वेश्चन मैंने लगभग आपके कवर कर दिए है ना। अब मैं आपको रीजनिंग का बता देता हूं, जिससे आपको रीजनिंग का पता चल जाए रीजनिंग का क्या पैटर्न है ना। चलो, रीजनिंग से पहले मैं आपको बता देता हूं जो 1 से 35 क्वेश्चन है उसमें क्या कुछ नजर आ रहा है, वो चीज आप सुन लीजिए। देखो, आपकी अगर एमपी जीके की मैं बात करूं तो एक मोटे मोटे तौर पे एमपी जीके की अगर मैं बात करूं तो एमपी जीके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। मैं 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मान के चल रहा हूं। ठीक है, एमपी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एमपी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अगर आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी है। करंट से आपके क्वेश्चन एमपी जीके के सब, मतलब एमपी से लेके इंडियन से लेके सब कुछ मिला के करंट के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और वहीं आपकी इंडियन हिस्ट्री से एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा या 2 क्वेश्चन मतलब ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर मैं आपसे साइंस की बात करूं तो साइंस से आपके लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपको साइंस से देखने के लिए मिल रहे हैं। और ज्योग्राफी वगैरह से 1-2 क्वेश्चन, मतलब इस तरह से आपसे। अब ज्योग्राफी क्या, अगर मैं नदी की मान लूँ तो वो ज्योग्राफी में ही आ जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ तो लगभग 35 क्वेश्चन आपके जीके और जीएस सब कुछ मिला के 35 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। और लेवल जो है इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब मैं इसको कहूँगा काफ़ी लेवल अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको ट्रेन का क्वेश्चन शो कर देता हूं। मैथ में ट्रेन का किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी हाल ही में आया था, तो मैं वो आपको शो कर देता हूं। देखो, ये आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर घंटा की चाल से एक ट्रेन सुबह 9 बजे दिल्ली से चलती है और दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है, और उनका मिलने का समय पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि एक ट्रेन x से y इतने घंटे की रफ्तार से जाती है और y से x इतने घंटे की चाल से आती है, उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन ट्रेन वगैरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी रीजनिंग की, क्योंकि इस बार जो सिलेक्शन का ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो कहाँ है, वो सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका रीजनिंग का है। तो मैं रीजनिंग का आपको एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप लिख लीजिएगा कहीं। ठीक है, सुनो, मैं एक बार निकाल लेता हूँ रीजनिंग का पोर्शन। मैं आपको बता रहा हूँ कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं, सबसे पहले वो सुन लीजिए। देखो, अभी तक शिफ्टों में लगभग जो आपकी घड़ी है यानी क्लॉक है वो देखने के लिए नहीं मिली है। अगर मैं आपसे बात करूं, आपका कैलेंडर भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, हालांकि कैलेंडर में कहूंगा कि 3-4 शिफ्टों के आधार पे ना के बराबर शायद कि नहीं देखने के लिए मिला है। ठीक है, 5 का कोई क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है, तो ये 3-4 चैप्टर है वो आपके नहीं आ रहे हैं। अब नया चैप्टर कौन सा है, नया जो चैप्टर है वो इनइक्वालिटी आपसे पूछे जा रहे हैं, और 3 क्वेश्चन आपसे, 3 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क और कथन कार्रवाई और कारण परिणाम, ये जो मिलजुल के 4-5 चैप्टर हैं, इनका जो वेटेज है वो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है। तो आप इन पर गौर करिएगा। मैंने फिर से आपको एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कथन पूर्व धारणाएं, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन कार्रवाई और कारण परिणाम, ये सब मिला के 12 से 15 भी क्वेश्चन इनके हो जाते हैं, तो इन पे आप गौर करिएगा। नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपसे लगभग 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं।
वहीं अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग तो कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। बाद बाकी जो भी आपका रीजनिंग का है नॉर्मल, जैसे मैं अगर 10 दिशा दूरी की बात करूं तो एक क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन, बैठक व्यवस्था से एक क्वेश्चन, आपसे पांसा प्रिज्म तो पूछ नहीं रहा है। बाद बाकी मैंने बता दिया घड़ी और तर्क, जैसे घड़ी और कैलेंडर है उससे क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे हैं, श्रृंखला परीक्षण से क्वेश्चन आ रहा है। बाद बाकी जितने और चैप्टर हैं उन सबसे एक आधी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि जो वेटेज है वो 40 क्वेश्चनों का है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रीजनिंग देखिए। कहाँ से देखिए? 2016 के क्वेश्चन पेपर उठाइए और लगाइए, है ना। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो लगभग आप मुझे फॉलो करते होंगे, और इस चैनल को मैंने 2017 में बनाया था। 2017 से ही लोग मुझे अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, लेकिन मैंने 2022 में आके ये नहीं किया कि मैं सबसे पहले लाइव आके आपको कुछ भी बता देता, और मैंने इंतजार किया था कि जब तक मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं मिल जाएंगे, मैं बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगा। और ठीक मैंने वैसा ही किया, जो भी रियल क्वेश्चन थे वो आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश करी। तो मेरे पास जो भी 2017 से लोग जुड़े हुए थे बस वही मेरे वीडियो तक आए हैं, और लगभग वही लोग देख रहे हैं, और उनमें से भी आप लोग कभी कॉमेंट वगैरह नहीं करते हैं, इसलिए मैं अब एनालिसिस कर रहा हूँ बिल्कुल बंद। अगर पैटर्न चेंज होता है तभी मैं वीडियो लाऊंगा, और जो भी नए नए चैप्टर हैं, जैसे आपको जिस चैप्टर में दिक्कत आती है वो चैप्टर आपके लिए मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दूंगा। इससे ज़्यादा मैं अब वीडियोस अपलोड नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते तो मेरा भी कोई मतलब नहीं बनता कि मैं आपके लिए इतना सब कुछ करूं, क्योंकि मुझे एक उम्मीद थी कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं आपके लिए बहुत कुछ करता, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं है। आजकल होता ये है कि 2017 में मैंने एक चीज़ लिखी थी, मैंने पोस्ट भी की थी, 2017 में बहुत कम चैनल थे, लेकिन जो भी थे वो एक जेन्युइन आप लोगों के लिए जो भी कंटेंट आते थे ठीक था। लेकिन 2022 आते आते ऐसा हो रहा है कि लोग कुछ भी डाल देते हैं और आप लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। हालांकि आपको पता चल जाएगा आप जब एग्ज़ाम दे लोगे, और उसके बाद जब आप देखोगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, 3-4 लोग हैं अच्छे हैं, उनका आप देखिए बहुत अच्छे हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए मैंने आपको सब कुछ तो बता ही दिया, लगभग जितना जो भी था मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब मैं आपको अगर जीके में आप बोलो तो मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे आप नदियों के किनारे शहर जो बसे हैं उनको पढ़ लीजिए, और खेल से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देख लीजिए, नृत्य वगैरह पूछ रहा है अच्छे, आईपीएल से क्वेश्चन वो कवर कर रहा है, मृदा अपवर्धन से, किलों से, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं वो आप अब थोड़ा सा आपने देख लिया होगा, लेकिन मेरा सजेशन आपसे यही है कि अब आप एनालिसिस वगैरह कम कर दीजिए, और जो आपके टॉपिक कंप्लीट नहीं है मैथ रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, एमपीजी के भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो आप एक कमेंट तो यार करके जाइएगा। और नीचे मैंने क्या है एक लिंक प्रोवाइड की है जो एनालिसिस का ग्रुप है, उस पर मैं वीडियो जो भी मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे जो भी मिलेंगे तो मैं वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा आपको, और जो भी आपके आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप लोग जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। मैं कभी नहीं बोलता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपको लगे कि मैं जेन्युइन कंटेंट देता हूँ आपको तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।